तुम हिंदू हो, तुम काफी हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, जाकर मोदी और अपनी सरकार को बता देना। तुम लोगों ने ही मोदी को सर चढ़ाकर रखा है। यह शब्द थे उन आतंकवादियों के जिन्होंने धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, पैंट उतरवाई और फिर 26 लोगों को उनके बीवी बच्चों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन पहलगाम में हुई हिंसा के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि गोली खाने वालों का मजहब सिर्फ हिंदू होता है, दंगों में मरने वालों का मजहब सिर्फ हिंदू होता है, बांग्लादेश में कटने वालों का मजहब सिर्फ हिंदू होता है और बंगाल में मजहबी भीड़ का शिकार होने वालों का मजहब भी सिर्फ हिंदू होता है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में खात्मे की कगार पर पहुंच चुका मजहब भी सिर्फ हिंदू है। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर कश्मीरी फाइल फिल्म रिलीज हुई थी तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म थी। सेक्युलर की बीन बजाने वाले लोगों ने इस फिल्म को लेकर कहा कि यह फिल्म एक मजहब के खिलाफ साजिश है, लेकिन यह घटना ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है। दोस्तों, यह सरकार जो कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, नोटबंदी और धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है, ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार से भी है कि क्या बयानबाजी से देश सुरक्षित हाथों में जा सकता है? क्या बयानबाजी से देश में शांति बहाल हो सकती है? आखिर कब तक हम सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेंगे? आखिर कब तक हम हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर घूमते रहेंगे? और आखिर कब तक हम नेताओं की बयानबाजी सुनते रहेंगे? क्योंकि अब देश की जनता बयानबाजी नहीं बल्कि बदला मांग रही है। बदला उन तमाम 26 लोगों की मौत का, बदला बंगाल और नागपुर में हुई हिंसा का। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग आज इस नरसंहार के बाद भी मुंह में दही जमाकर बैठे हैं, वह लोग भी इन 26 लोगों की मौत के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मजहब पूछकर गोली मारने वाले आतंकवादी थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक नरसंहार हुआ। इस नरसंहार में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया। क्या आपको पता है, इस घटना से पहले आतंकवादियों ने एक बड़ी कायराना हरकत की। आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले लोगों से उनकी भाषा, राज्य अथवा जाति नहीं पूछी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, और फिर गोली मार दी। लेकिन इससे पहले आतंकवादियों ने लोगों की पैंट उतरवाई और जब पुष्टि हो गई कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हिंदू है, तब उनके माथे पर गोली मार दी गई। इस नरसंहार के बीच कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह तस्वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की थी, उसमें से अपनी जान गंवाने वाले 26 साल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। विनय हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। 3 साल पहले ही विनय का नेवी में चयन हुआ था और फिर 7 दिन पहले ही उनकी मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। शादी के बाद विनय अपनी पत्नी हिमांशी को लेकर हनीमून पर यूरोप जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनका वीजा ही नहीं लग पाया, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर यानी कि जन्नत कहे जाने वाले पहलगाम चला जाए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि हिंदू होने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट विनय का परिवार अब सदमे में है, क्योंकि 1 मई को विनय का बर्थडे आने वाला है। घर के लोगों ने बर्थडे को लेकर बड़ी पार्टी प्लान की थी और 3 मई को विनय अपनी पत्नी के साथ वापस अपनी ड्यूटी कोची लौटने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनके साथ यह घटना घटित हो जाती है। दोस्तों, इस घटना में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी ने भी अपनी जान गंवाई। 31 साल के शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 2 महीने पहले ईशान्या से हुई थी। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। 23 अप्रैल को वापस लौटना था, मगर उन्हें भी हिंदू होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पत्नी के मुताबिक आतंकवादियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा और फिर माथे पर गोली मार दी। पत्नी ईशान्या का कहना है कि पहले शुभम का नाम पूछा और फिर आतंकवादियों ने उनके सर पर गोली मार दी। जब मैंने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो इस पर आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी और सरकार को बताओ, तुम लोगों ने ही मोदी को सर पर चढ़ाकर रखा है। दोस्तों, इस लिस्ट में बिहार के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन, छत्तीसगढ़ के व्यापारी दिनेश मिरानिया, कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने आए थे। इसी तरह से कुल 26 लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज पूरा का पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिर इन पर्यटकों की गलती क्या थी। क्या हिंदू होना कोई गुनाह है? आखिर कौन सा धर्म और कौन सा मजहब इस तरह की हिंसा सिखाता है? यह वही कश्मीर है जिसे जन्नत का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह कश्मीर आज हिंदुओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है।
इस हमले के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पहलगाम के कुछ लोग हाथ में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के पीछे कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसने आज सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोग पीछे खड़े होकर बेशर्मी से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो और इस तरह की कई तस्वीरें आज कई बड़े सवालों को जन्म दे रही हैं। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन चुका है, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन हैं, लश्कर से लेकर टीआरएफ, सभी ने सिर्फ एक मजहब का खून बहाया है। 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन चुका है और आज 2025 तक भी हिंदुओं का खून लगातार पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद भी अगर सरकार और देश की तमाम पार्टियां चुप रहती हैं, तो फिर हमें स्वीकार करना होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कायर बैठे हुए हैं। हमें मानना होगा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां के लोग पहले तो घटना का इंतजार करते हैं और फिर हाथ में मोमबत्ती लेकर इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोमबत्ती जलाने से 26 लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा? दोस्तों, मोमबत्ती जलाने से कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, बिहार के रहने वाले मनीष रंजन, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल सहित तमाम 26 लोग वापस नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, मोमबत्ती जलाने से और बयानबाजी करने से शांति बहाल नहीं होगी। दोस्तों, क्या मोमबत्ती जलाने से किसी के मांग का सिंदूर वापस आ सकेगा? इस तरह के कई सवाल हैं जो आज देश और देश की जनता के जहन में गूंज रहे हैं। और आज वक्त आ गया है कि जो लोग आतंकवादियों की इस कायराना हरकत को विरोध समझते हैं, आज उन्हें भी देशद्रोही की लिस्ट में डाल दिया जाए। जो लोग इस तरह की घटना के बाद चुप बैठे हुए हैं, उन्हें भी 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाए और सरकार से हिसाब मांगा जाए कि आपने इस घटना के बदले में क्या किया और आपने बयानबाजी के अलावा और क्या किया। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और जम्मू कश्मीर में हुई इस कायराना हरकत पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।